गवर्नमेंट माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को काफी बेनिफिट देती है। क्या आप एमएसएमई हो? अगर आप एमएसएमई हो तो और अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो देन यू टू रजिस्टर योरसेल्फ। 1 जुलाई 2020 से पूरी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चेंज हुई है, उसको बोलते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन। सारे इंडिया में 80 लाख से ज्यादा एमएसएमई रजिस्टर्ड है, बट एक्चुअल नंबर्स ऑफ एमएसएमई बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको गवर्नमेंट के बेनिफिट चाहिए तो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन लो वो कंपलसरी है। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कौन से साइलेंट फीचर्स है रजिस्ट्रेशन के लिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इसलिए कि आप खुद सेल्फ विदाउट एनी कॉस्ट आप घर पे बैठ के आपको सिर्फ रजिस्टर कर पाओ, इसलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम करेंगे। एंड एट द एंड हम आपको देंगे चेकलिस्ट, इंफॉर्मेशन क्या चाहिए अगर आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करना है, तो सारी बात करेंगे ये वीडियो के अंदर। लेट अस लुक एट सैलिएंट फीचर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। पहली ये है कंप्लीट ऑनलाइन पेपरलेस रजिस्ट्रेशन है, तो आपको कहीं नहीं जाना है, घर पे बैठ के आपको ऑनलाइन करना है, एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, कोई भी प्रूफ नहीं देना है। दूसरा है कि नो डॉक्यूमेंट्स, आपको टर्नओवर का भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, इन्वेस्टमेंट का नहीं देना है, कुछ नहीं देना है। आधार नंबर, पूरा प्रोसेस वो आधार बेस है, आपके पास चाहिए सिर्फ आधार नंबर, पान नंबर और सम इंफॉर्मेशन अबाउट योर इनकम टैक्स। अगर वो इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है तो आप आराम से अपने घर से ये नंबर ले पाओगे। पूरा पान एंड जीएसटी बेस है, आपका जो इंफॉर्मेशन है वो परमानेंट अकाउंट नंबर और गुड्स एंड सर्विस टैक्स से लिंक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज है एमएसएमई के लिए। फर्स्ट ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट एंड मशीनरी के अंदर वो इन्वेस्टमेंट विद इन लिमिट है कि नहीं है। सेकंड चीज ये है कि टर्नओवर जो है सेल्स भी विद इन लिमिट है कि नहीं है। ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको पंचिंग नहीं करनी है, वो दोनों इंफॉर्मेशन आपके पान और जीएसटी से लिंक होके आपके अंदर आ जाएगी। और जैसे आपका टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली आपके इनकम टैक्स और जीएसटी से वो इंफॉर्मेशन फैच होके आपका रजिस्ट्रेशन का जो कैटेगरी है वो चेंज हो जाएगा। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यूएएम रजिस्ट्रेशन, अगर आप एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड हो, यूएएम नंबर उद्योग आधार मेमोरेंडम आपने फाइल किया है या आपके पास EM2 है, दोनों के केस में आपको फिर से एक बार रजिस्टर करना पड़ेगा। तो साइट के ऊपर दो चीज है, एक है नया रजिस्ट्रेशन, दूसरा है कि एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन नंबर है तो भी आपको एक बार सिंपल तरीके से री रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये इस जो है पूरी जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर बहुत सिंपल है। आगे की स्लाइड में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे आप गवर्नमेंट की साइट में जाके हाउ यू कैन गेट उद्यम रजिस्ट्रेशन बाय योरसेल्फ विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ चार्ज, इजीली। एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले चाहिए उद्यम registration.gov.in। ये गवर्नमेंट की उद्यम रजिस्ट्रेशन करने का वेबसाइट है। उसके पर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है जो नए एंटरप्रेन्योर है, अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपके लिए ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, अगर आपके पास यूएएम या EM2 का एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है तो उसके लिए है सेकंड ऑप्शन फॉर दोज ऑलरेडी हैविंग रजिस्ट्रेशन एज EM2 और UAM। अपने बात करते हैं फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं विच इज कॉल्ड उद्यम रजिस्ट्रेशन, न्यू एंटरप्रेन्योर्स हम बात करते हैं। अगर आप जब आप क्लिक करोगे फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज MSME, तो फर्स्ट है आधार वेरिफिकेशन। तो स्टेप 1 इज आधार वेरिफिकेशन। आपको आधार नंबर डालना है। आधार नंबर किसका? जो एंटरप्रेन्योर है, जो खुद रजिस्टर करवा रहे हैं, उसका आधार नंबर डालना है। आधार नंबर के साथ में आपको आधार कार्ड में जो नाम है वो डालना है। जैसे आप आधार नंबर और आधार कार्ड डालोगे, आपको वेरीफाई, वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे, एक ओटीपी आएगा जिसका आधार नंबर है उसके पर, और वो ओटीपी वैलिडेट करने से वो आधार वेरीफाई हो जाएगा। तो स्टेप 1 है आपको आधार वेरीफाई करना है।
एक बार आपका आधार वेरीफाई हो गया, ओटीपी वेरीफाई हो गया, तब सेकंड स्टेप आएगा पान वेरिफिकेशन। तो पान वेरिफिकेशन पहले क्या आया कि योर आधार हैज बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, यू कैन कंटिन्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो एक बार आधार वेरिफिकेशन होने के बाद सेकंड वेरिफिकेशन है पान वेरिफिकेशन। परमानेंट अकाउंट नंबर वेरिफिकेशन में आपको पहला ऐसा ऑप्शन है कि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो कौन सा फर्म है आपका, ये प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है। सेकंड है पान नंबर आपके पास है कि नहीं है, वो क्वेश्चन आता है, एंड देन यू टू एंटर पान नंबर। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप रजिस्टर कर रहे हो वो ऑर्गेनाइजेशन कौन। तो जो ऑप्शंस है आप उस पर क्लिक करोगे, ड्रॉप डाउन मेनू में ऑप्शन आता है प्रोप्राइटरी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सोसाइटी, ट्रस्ट, अदर्स। तो जो भी फर्म के लिए आप रजिस्टर करने चाहते हो वो जो उसका जो भी टाइप है वो आप सिलेक्ट करो। यहां पे ऑर्गेनाइजेशन टाइप सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका परमानेंट अकाउंट नंबर। तो फर्म जिसको आप रजिस्टर कर रहे हो वो एमएसएमई एंटिटी का पान नंबर यहाँ पे डालो। वो डालने के बाद आप कंसेंट दो टू यूज योर पान कार्ड इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस रिकॉर्डिंग। एंड फिर 3 क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट ये कि आपकी फर्म ने, एंटरप्राइज ने 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है। अगर फाइल किया है तो वो आईटीआर कौन सा है, वो आईटीआर 356 है या आईटीआर फॉर्म 4 है। जनरली आईटीआर 356 होता है, आईटीआर 4 इज फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। अगर आपका जो भी फॉर्म है वो फॉर्म सिलेक्ट करो एंड फिर जीएसटी नंबर आपने लिया है कि नहीं है उस पर टिक करना है। एक बार पान वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो खत्म होने के बाद, उसकी इंफॉर्मेशन डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप है एंटरप्रेन्योर का नाम। तो ये फर्म का नहीं, एंटिटी का नहीं, पर जो आदमी, जो पर्सन उसको रिप्रेजेंट करता है उसका नाम एज पर पान नंबर क्या है वो डालना है। और आपकी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पर्सन का स्टेटस क्या है, मेल फीमेल, सोशल कैटेगरी एंड फिजिकल हैंडीकैप है कि नहीं, वो बेसिक इंफॉर्मेशन जो पर्सन, जो रिप्रेजेंटेटिव है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है। ये करने के बाद नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन क्या है, ये है फर्म, जो भी एंटरप्राइज है, एमएसएमई एंटरप्राइज जिसको हम रजिस्टर कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन। सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन 2 है, उसका नाम एंड लोकेशन। बट ये दोनों इंफॉर्मेशन कहां से आएगी, जीएसटी से एक्सट्रैक्ट होकर आएगी, डायरेक्टली आएगी। आपने जो पान नंबर डाला है फर्म का पहले, वो पान नंबर और जीएसटी नंबर आर लिंक, और जीएसटी से ये ऑटोमेटिकली ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। तो जीएसटी का जब रजिस्टर हमने किया है वहां पे आपने लोकेशन भी डाला हुआ है, तो वो लोकेशन की इंफॉर्मेशन और नाम, वो दोनों वो जीएसटी से ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा और इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन कोई डालनी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन जीएसटी पोर्टल से फ्लो हो जाएगी। जो नेक्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे है इसमें है ऑफिशियल एड्रेस ऑफ एंटरप्राइज। तो एड्रेस क्या है एंटरप्राइज का, उसका एड्रेस पूरा आपको डालना है विद द फ्लैट नंबर, नेम ऑफ प्रीमाइसेस, टाउन, ब्लॉक, रोड्स, स्ट्रीट, लेन, शहर क्या है, पिन कोड नंबर और जिला। अब जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नंबर है तो वो नंबर यहां पे आप डाल सकते हो। हमने बात किया था कि पहले ही होम पेज पे 2 ऑप्शन आते हैं, नया रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से है और एग्जिस्टिंग के लिए अलग से है। अगर आप नया रजिस्ट्रेशन में जाते हो तो वो केस में जनरली ये ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है और आप फिर से यूए में जा रहे हो तो आपको ये नंबर यहां पे डालना है। अब एंटरप्राइज का स्टेटस क्या है, तो कब ये कंपनी या फर्म इनकॉर्पोरेट हुआ, डेट क्या है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है वो डालना है, और प्रोडक्शन कमेंस हुआ कि नहीं हुआ, बिजनेस चालू हुआ कि नहीं हुआ, वो इंफॉर्मेशन डालनी है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज ऑन द बैंक डिटेल्स। आपकी जो बैंक की बेसिक इंफॉर्मेशन है, बैंक नेम, आईएफएससी कोड,
बैंक अकाउंट नंबर, वो तीनों इंफॉर्मेशन आपको इसमें डालनी है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी मेजर एक्टिविटी क्या है, वो मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है। अगर काफी टाइम क्या होता है, अगर आपके पास दोनों है, मैन्युफैक्चरिंग भी है सर्विस भी है, तो दोनों में से जो मेजर है, मेन आपका जो एक्टिविटी है बिजनेस का, वो जो है वो आपको सिलेक्ट करनी है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, दो में से जो मेजर है वो यहां पे आपको सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, एनआईसी कोड। आपकी जो जितनी भी एक्टिविटीज है, मल्टीपल एक्टिविटीज आप सिलेक्ट कर पाओगे। तो आपको, अगर आपको एनआईसी कोड मालूम है तो एनआईसी कोड डालो, सर्च करके आपको मिल जाएगी। अगर आपको एनआईसी कोड मालूम नहीं है तो एनआईसी 2 कोड डालो, वहां से एनआईसी 4 डिजिट कोड और एनआईसी 5 डिजिट कोड वो करके ऐड करो। मल्टीपल एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज आप कर रहे हो, वो मल्टीपल एक्टिविटीज डिफरेंट कोड्स की आप इसमें डाल सकते हो। एग्जांपल तौर पे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया गया है मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल्स, बट आप मल्टीपल एक्टिविटीज जितनी भी है वो आप इसमें डाल सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है इज नंबर ऑफ पर्संस एम्प्लॉयड, कितने मेल है फीमेल है वो इंफॉर्मेशन डालो, ऑटोमेटिकली टोटल आके बाहर आ जाएगा। और ये जो लास्ट स्लाइड पे अपनाया गया है फॉर द पर्पस ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन, ये है कि इनकम टैक्स से ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होगी। नया जो फॉर्म है उसमें बेसिकली गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि जीएसटी और इनकम टैक्स से जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है वहां से सब इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होगी, इसमें आ जाएगी। तो परमानेंट अकाउंट नंबर आपने ऑलरेडी डाला हुआ है, तो वहां से इंफॉर्मेशन ऑफ मेन 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट, सेकंड इज टर्नओवर, वो दोनों इंफॉर्मेशन आपके इनकम टैक्स रिटर्न का जो फॉर्म है वहां पे जो है डब्ल्यूडीबी आपकी इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी की और टर्नओवर की दोनों इंफॉर्मेशन यहां पे फ्लो हो जाएगी। बट यहां पे एक चीज है कि जो कॉस्ट आपको एक्सक्लूड करना है, जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेस, जो आपके इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट में काउंट नहीं होती है, वो अमाउंट आप पंच इन कर सकते हो। बाकी सब फील्ड ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स की वेबसाइट से इसमें आ जाएगा। आपको सिर्फ डालना है ये एक्सक्लूडेड कॉस्ट, पॉल्यूशन कंट्रोल, आर&डी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेस, अगर वो आपके डेप्रिसिएटेड कॉस्ट के अंदर आती है तो वो फिगर आपको यहां पे डालनी है। ऑटोमेटिकली बाकी सब इंफॉर्मेशन लेके इट विल कैलकुलेट कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। टर्नओवर में भी एक्सपोर्ट टर्नओवर क्या है, नेट टर्नओवर क्या है, और ये सब इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स और जीएसटी पोर्टल से ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट होकर इसमें आ जाएगी। और लास्ट 2 इंपॉर्टेंट चीज है, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि थ्रू दिस पोर्टल आपको लिंक कर रहे हैं गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल, जैम करके एक पोर्टल है अलग से, जहां पे अगर आपको प्रोडक्ट और सर्विस का लिस्टिंग करना है तो वो आप यहां से कर पाओगे। तो अगर आपको रजिस्टर वहां पे करना है तो यहां पे आप यस कर सकते हो। अगर आपको टीआरईडीएस पोर्टल पर रजिस्टर करना है, जो बेसिकली ट्रेड रिसीवेबल फाइनेंसिंग के लिए का पोर्टल है, तो आप यहां पे क्लिक करने से वो दोनों पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना आपका इजी हो जाएगा। तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो और डीआईसी सेंटर जो है वो सिलेक्ट करके अल्टीमेटली फाइनली आपको सबमिट करके फाइनल ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल पे आएगा और वो ओटीपी डालने के बाद आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन वो हो गया। तो अगर आप देखोगे प्रोसेस में पूरा, तो फर्स्ट जीएसटी की इंफॉर्मेशन है, पान की इंफॉर्मेशन है, उसके बाद आपने पहले क्या किया, आधार का इंफॉर्मेशन डाला, फिर पान का इंफॉर्मेशन डाला, आपने आपका पर्सनल कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाला, और उसके बाद काफी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट खुद जीएसटी और पान से ये सब इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगी और उस तरीके से आपका स्टेटस वो खुद ही इसमें वो चेंज होता जाएगा, अपग्रेडेशन डाउनग्रेड बेस्ड ऑन द टर्नओवर एंड इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। हमने अभी देखा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिससे आप आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन खुद लिख पाओगे। अब एक चेकलिस्ट बनाया है, चेकलिस्ट इसलिए है कि आपको आराम से 10 मिनट के अंदर आराम से खत्म करना है। तो क्या चाहिए, कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, तो लेट अस लुक एट द चेकलिस्ट। फर्स्ट, आधार नंबर, आधार वेरिफिकेशन होता है तो आपका आधार नंबर चाहिए जो आपके पास रेडी रखना। सेकंड है पान वेरिफिकेशन,
परमानेंट अकाउंट नंबर आपके पास होना चाहिए। दूसरा, ये कंपनी का जो पान है उसने आईटीआर फाइल किया है 18-19 फाइनेंशियल के अंदर में, और कौन सा आईटीआर फाइल किया है, आईटीआर 3, 5, 6 और 4, ये इंफॉर्मेशन आपको साथ में रेडी रखनी चाहिए। दूसरा है एंटरप्रेन्योर, जो भी एंटरप्रेन्योर है वो एंटरप्रेन्योर का बेसिक इंफॉर्मेशन, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये चाहिए। नेक्स्ट इज एंटरप्राइज, जो भी कंपनी है वो कंपनी कब इनकॉर्पोरेशन हुआ, वो कब स्टार्ट हुआ, उसका ऑफिस एड्रेस क्या है। एंड देन बैंक डिटेल्स, जो भी एमएसएमई को रजिस्टर करना है वो एंटिटी का बैंक की इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, आईएफएससी कोड। नेक्स्ट एक्टिविटीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान रखना कि आपका मेजर एक्टिविटी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विसिंग है। आपका जो भी मेजर एक्टिविटी है वो एक्टिविटी आपको चूज करनी है। और एनआईसी कोड्स, एनआईसी कोड, मल्टीपल एनआईसी कोड्स आप डाल सकते हो, ऐसा नहीं है आपको सिर्फ एक डालना है। जितने भी एक्टिविटी है 1, 2, 3, 4 सब एनआईसी कोड्स आप इसमें डाल सकते हो, तो उसका एक लिस्टिंग कर लो। नेक्स्ट, कितने पर्सन्स एम्प्लॉयड है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन विद गवर्नमेंट, जो बात की अपने कि गवर्नमेंट ने क्या किया, उद्यम रजिस्ट्रेशन को दूसरे पोर्टल से इकट्ठा कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। तो क्या आपको गवर्नमेंट का जो है उसके जो ई मार्केट है पोर्टल और TREDS पोर्टल, उससे आपको लिंक करना है कि नहीं करना है, यस और नो करना है सिर्फ। तो इतनी चीज आपको बेसिकली करनी है। और लास्ट में 2 इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करना नहीं है, वो डायरेक्टली लिंक होगी। GS3 से लिंक क्या होगा, आपका नाम एंटरप्राइज का, और दूसरा प्लांट लोकेशन, वो GS3 से लिंक होगा। और इनकम टैक्स रिटर्न से आएगा इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी एंड टर्नओवर। तो ये इंफॉर्मेशन आपको चाहिए अगर आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन का करना है, तो ये इंफॉर्मेशन रखो। एंड गारंटी टू यू कि विद इन 10 मिनट्स, लेस देन 10 मिनट्स, आप खुद विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट आप ये उद्यम रजिस्ट्रेशन ले पाओगे। और ये रजिस्ट्रेशन जो है वो इट्स अ की टू योर लॉट ऑफ बेनिफिट्स विच गवर्नमेंट गिव्स टू यू। सो बिफोर आई एंड, थैंक यू सो मच। Again, the website which you to refer is udyamregistration.gov.in। उस पे आप खुद ये चेकलिस्ट बना के पूरा इंफॉर्मेशन लेके आप खुद इसको रजिस्ट्रेशन ले पाओगे। कोई कॉस्ट नहीं है, आपको कोई कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू एनी इश्यूज, प्लीज गिव दिस कमेंट, शेयर विद एनीबडी वेर यू फील इज गुड। थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स।